Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about Chinese government scholarship, the types of a Chinese government scholarship, eligibilities, how to apply, benefits and required documents. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. Start now. Chinese government scholarship. Chinese government provides a variety of scholarship programs for overseas students who want to study in China each year. चाइना की गवर्नमेंट हर साल बहुत सारे स्कॉलरशिप अनाउंस करती है उन स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो चाइना में पढ़े। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज चाइनीज प्रोफेसर्स इस वेबसाइट में अवेलेबल है। इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल, बिजनेस, सोशल साइंस रिलेटेड Chinese government scholarship or CSC scholarship. This is the one of the best Chinese scholarship which covers all expenses, and this scholarship for undergraduate, master and bachelor programs. ये स्कॉलरशिप एक तमाम बेहतरीन स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है और ये बैचलर वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए या ग्रेजुएट यानी मास्टर और PhD वालों के लिए है। दुनिया के सारे तमाम ऑल नेशनलिटीज़ एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। ये एक फुली फंडेड है, इसमें मंथली स्टाइपेंड, मेडिकल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन वगैरह फ्री में देते हैं। तमाम बेहतरीन स्कॉलरशिप है। उसके अलावा 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स भी इसमें फ्री में पढ़ाते हैं। Silk Road Scholarship Program. This is also fully funded Chinese scholarship program for limited countries, not for all countries, only for limited countries and for specific programs, specific subjects, not for all subjects, just like a science, engineering, agriculture, medical, economics and managements. In this scholarship, only from limited countries candidates can apply. ये स्कॉलरशिप सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए है जो जिनका चाइना के साथ सिल्क रोड लिंक्ड हो। ग्रेट वॉल स्कॉलरशिप प्रोग्राम. दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. ये उन लोगों के लिए है, उन एप्लीकेट्स के लिए है. ग्रेट वॉल स्कॉलरशिप उन एप्लीकेट्स के लिए है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से हैं. ये फुल स्कॉलरशिप भी है और पार्शल स्कॉलरशिप भी है. इसके दो टाइप्स हैं, फुल स्कॉलरशिप और पार्शल स्कॉलरशिप. MOFCOM scholarship. MOFCOM scholarship is also fully funded Chinese scholarship which provides by the Chinese Ministry of Business for those students who want to study in business, trade और economics. MOFCOM scholarship एक बेहतरीन फुली फंडेड चाइनीज़ स्कॉलरशिप है जो फुली फंडेड है. उसमें फ़्लाइट टिकट्स भी फ्री हैं, रिटर्न टिकट भी फ्री हैं और ये उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस, ट्रेड और इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हैं. MOFCOM scholarship cover all expenses including flight return tickets. Chinese provincial government also offering their two type of scholarship programs, just fully funded scholarship or partial scholarship. For example, just like a Xi'an provincial government scholarship, Shanghai government scholarship, Beijing government scholarship. ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर के लिए भी है, बैचलर्स के लिए भी है और डॉक्टोरल डिग्री के लिए भी है. फुली फंडेड भी है, पार्शल भी है, लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह. आंसू स्कॉलरशिप इज़ वन ऑफ द आल्सो बेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप which covers all expenses including flight return tickets. In this scholarship, there are high monthly stipends as compared to CSCC. EU विंडो प्रोग्राम्स. EU विंडो प्रोग्राम्स यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है या यूरोपियन मेंबर्स के लिए है, उन एप्लीकेट्स के लिए जो यूरोपियन कंट्री के हैं, जिनकी नेशनलिटी यूरोपियन कंट्री से है. EU विंडो प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए है. ये सिर्फ इसलिए है कि चाइना और यूरोप के बीच में एजुकेशनल एक्सचेंज हो, एजुकेशनल कोलैबोरेशन हो इनके बीच. जो भी स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लिए है, कंट्रीज से है, वहाँ वही अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए. AUN प्रोग्राम. AUN प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एशियन यूनिवर्सिटी नेटवर्क या एशियन कंट्रीज़ के मेंबर हैं या एशियन कंट्री के रहने वाले हैं, वही AUN प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं मगर स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए हैं, स्पेसिफिक यूनियन के लिए है. सिर्फ स्टूडेंट्स जो एशियन मेंबर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं. PIF प्रोग्राम्स उन स्टूडेंट्स के लिए है. PIF programs. PIF program is also one of the best Chinese government scholarship program for those applicants, those students who are living or who are from Pacific Island countries. This scholarship is only for those applicants who are from Pacific Island countries.
There are two type of methods to apply for a CSC स्कॉलरशिप। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, सिर्फ दो ही तरीके हैं। इन दो ही तरीक़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, सेकंड है बायलैटरल प्रोग्राम। CSC स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। In this program, you need to apply directly on a university portal and CSC portal. Your documents will be evaluated by the university, not by embassy, not by any other authorities. इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप डायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट इसका जो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनमें डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी मेजर रिलेटेड यूनिवर्सिटी सर्च करें। आप पोर्टल में मेजर रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आप यूनिवर्सिटी सर्च करें। फिर आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या फ्यूचर गोल्स हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपको चेक करने होंगे उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके। फिर यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेसर से या यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन ब्लॉक है नंबर 3, आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें, उनके एडवर्टाइजमेंट या CSC रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर के बारे में पूछें। स्टेप नंबर 4, सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट है या प्रीवियस प्रोसीजर है उसके बेस पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, फिर उस हिसाब से अप्लाई करें। स्टेप नंबर 5, अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आप अप्लाई करें। उसके बाद आपको अप्लाई करना है CSC एप्लीकेशन फॉर्म या CSC पोर्टल में आप अप्लाई करें। CSC स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, CSC के स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी की आप एजेंसी नंबर भी डालना होगा। यूनिवर्सिटी की एजेंसी नंबर यानी यूनिवर्सिटी की कोड है। CSC स्कॉलरशिप फॉर्म आप जब सबमिट करेंगे तो सबमिट के बाद आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड के बाद आप प्रिंट करके उसके साइन करें, लास्ट पेज पे साइन करें। If you want to see previous CSC scholarship winner lists then you can चेक ऑन दिस पोर्टल। अगर आप प्रीवियस रिजल्ट देखना चाहते हो देख सकते हैं। नंबर 2 मेथड है CSC स्कॉलरशिप थ्रू एम्बेसी प्रोग्राम और हायर एजुकेशन प्रोग्राम। इन दिस प्रोग्राम यू नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स थ्रू एम्बेसी और हायर एजुकेशन कमीशन और अदर अथॉरिटीज़। इस स्कॉलरशिप में आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं मगर बेनिफिट सेम है एज़ कम्पेयर टू CSC स्कॉलरशिप थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और CSC स्कॉलरशिप थ्रू बायलैटरल प्रोग्राम। बेनिफिट सेम है, जस्ट डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की डिफरेंट मेथड है। एक में आपकी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट करेगी, चेकिंग करेगी, दूसरे में एम्बेसी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं बायलैटरल प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। बेनिफिट्स आर सेम, रिक्वायरमेंट्स आर सेम, जस्ट द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज डिफरेंट। सिर्फ डॉक्यूमेंट चेकिंग का और अप्लाई का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। CSC स्कॉलरशिप थ्रू हैक, दिस इज प्रोसीजर इज़ ओनली फॉर पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स। पाकिस्तानी के लिए सिर्फ ये प्रोसीजर है। जब पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले हैक के थ्रू अप्लाई करेंगे। CSC फार्म फिल करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करेंगे। CSC फार्म फिल करके वहाँ पे एजेंसी नंबर लगाएंगे, एम्बेसी की चाइनीज़ एम्बेसी जो है उसकी एजेंसी नंबर लगाएंगे। फिर हैक का टेस्ट वगैरह अगर उन्होंने दिया है तो टेस्ट के फार्म जो सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके हैक वाली जो टेस्ट है वो और 1000 का जो चालान फ़ीस है वो सारे अटैच करके आप हैक के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसमें सिर्फ आप 2 यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और प्रीवियस रिजल्ट आपको देखने हैं तो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। देयर आर 3 स्कॉलरशिप कैटेगरीज, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। प्रोग्राम कैटेगरी टाइप A। If you want to apply through embassy or HEC, you need to choose type A प्रोग्राम। जब भी आप एम्बेसी या हैक के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप CSC वाले ऑनलाइन सिस्टम में आप टाइप A प्रोग्राम चूज़ करेंगे। अगर आपको कंसुलेट या एम्बेसी के थ्रू या हायर एजुकेशन काउंसिल या कमीशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टाइप A प्रोग्राम चूज़ करेंगे और वहाँ पे एजेंसी नंबर जो चाइनीज़ एम्बेसी की एजेंसी कोड है या एजेंसी नंबर है या हैक अथॉरिटी की जो एजेंसी कोड नंबर वगैरह है वो आपको सिस्टम में ऑनलाइन फॉर्म सिस्टम में आपको पुट करने होंगे। एजेंसी नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे,
एम्बेसी की एजेंसी नंबर आपको एम्बेसी की वेबसाइट में मिलेंगे। टाइप ए प्रोग्राम में यू कैन अप्लाई ओनली फॉर 2 यूनिवर्सिटीज़। Select type A program while filling CSC online application if you want to apply through Chinese embassy or consulate। यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे तो एजेंसी नंबर आपको एम्बेसी के ही लगाने होंगे। CSC की न्यू पॉलिसी के मुताबिक यू कैन अप्लाई ओनली फॉर 2 यूनिवर्सिटीज़ VI कैटेगरीज टाइप ए के थ्रू आप ओनली 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको सिस्टम अलो ही नहीं करेगी। प्रोग्राम कैटेगरी टाइप बी, सेलेक्ट इट इफ़ यू वांट टू अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी इवैल्यूएट करे, यूनिवर्सिटी चेक करे, आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे, आपको इंटरव्यू टेस्ट वगैरह यूनिवर्सिटी ले, तो आप ये टाइप बी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन की चांसेस हाई हैं। टाइप बी कैटेगरी में सिलेक्शन की चांसेस तमाम हाई हैं। जब भी while you will fill CSC online application you need to put agency number और agency code of relevant university। जब भी आप CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप टाइप बी चूज़ करना। टाइप बी चूज़ करने के बाद आपके जो सब्जेक्ट के रिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसके एजेंसी नंबर आपको पुट करने होंगे। सेलेक्ट टाइप बी वाइल फिलिंग CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं टाइप बी चूज़ करेंगे जब भी आप CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करेंगे। CSC के न्यू पॉलिसी के मुताबिक यू कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 यूनिवर्सिटी VI कैटेगरी बी, VI टाइप बी। प्रोग्राम कैटेगरी टाइप सी, सेलेक्ट इट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। जब आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे या शॉर्ट कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे तो आप टाइप सी सेलेक्ट करेंगे। ये मोस्टली पार्शियल स्कॉलरशिप में कंसीडर किया जाता है। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मीन्स ये लाजमी है, ये लाजमी आपको सबमिट करने हैं। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, CSC एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ रिक्वायर्ड मीन्स यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ यूनिवर्सिटी में लाजमी नहीं है, अगर लाजमी है तो वो आपके CSC प्रोसीजर में बताएंगे। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसका मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी हो, डिग्री हो, पास सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट बेस पे, और नोटराइज सैंपल दिए हुए हैं। ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, उसकी भी नोटराइज सैंपल दिए हुए हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट टॉफेल है, आइलेट्स है या प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपने लिए वो, स्टडी प्लान है, रिसर्च प्रपोजल है। ये मिनिमम 800 वर्ड्स के होने चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, फिजिकल फार्म, मेडिकल फार्म और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स अटैच होने चाहिए। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो आप लोकल पुलिस स्टेशन से लें, CV यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए तो बेहतर है। सुपरवाइज़र लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर, ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ यूनिवर्सिटी में लाजमी हैं। एक्सेप्टेंस लेटर आप प्रोफेसर से लेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, ईमेल करेंगे, उनको बताएंगे कि मुझे लेटर चाहिए। पब्लिश पेपर ये PhD के लिए लाजमी है। अवार्ड या अचीवमेंट्स वगैरह ये ऑप्शनल है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह ऑप्शनल है। बैंक स्टेटमेंट ये पार्शियल स्कॉलरशिप वालों के लिए है। स्टेप 1, फाइंड योर सब्जेक्ट रिलेटेड गुड यूनिवर्सिटी दैट इज़ अफिलिएटेड विथ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिस्ट। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, कॉन्टैक्ट विथ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिक्वेस्ट हिम और हर टू एक्सेप्ट यू एज ए स्टूडेंट्स। चाइनीज़ प्रोफेसर को आप रिक्वेस्ट करेंगे और बताएंगे कि मुझे अपने ग्रुप में ऐड करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे, इससे आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे। स्टेप नंबर 3, विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू रीड द लेटेस्ट CSC स्कॉलरशिप प्रोसीजर्स। यूनिवर्सिटी वेबसाइट खोलें और वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोसीजर पढ़ें और सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करें, तैयार करें। स्टेप नंबर 4, CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं जो सब पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप विदाउट पासपोर्ट। पासपोर्ट के अलावा आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, इसका पासपोर्ट लाजमी है। आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, अपनी कंट्री से बाहर अप्लाई करेंगे तो आपको पासपोर्ट होना है, लाजमी है।
पासपोर्ट एक लाजमी चीज़, जैसे शनाख्ती कार्ड लाजमी है वैसे पासपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट अप्लाई फॉर CSC स्कॉलरशिप इन मोर देन वन यूनिवर्सिटी? नो। According to new CSC policies, each candidates may submit no more than 3 applications per enrollment year. मीन्स CSC के न्यू जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आप 3 यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टाइप ए यानी कैटेगरी ए में आप 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और 1 यूनिवर्सिटी टाइप बी यानी कैटेगरी बी में इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। बट यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर अदर स्कॉलरशिप जस्ट लाइक आंसू स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, रोड बेल्ट स्कॉलरशिप, प्रोविजनल स्कॉलरशिप। वाट इफ़ आई डोंट हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ सुपरवाइजर? अगर मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? एक्सेप्टेंस लेटर कुछ स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी में या बहुत सारे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये लाजमी है। क्यों लाजमी है? इसलिए कि आप टीचर के पास एक सीट सिक्योर कर रहे हैं। टीचर की जो स्टडी ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप है, वहाँ पे आप एक्सेप्टेंस लेटर के लेने के बाद टीचर के पास अपने लिए सीट बुक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके रिसर्च प्रपोजल वगैरह स्टडी प्लान अच्छी होनी चाहिए। प्रोफेसर को आप वो दिखाएं, उसको इम्प्रेस करें ताकि वो आपको लेटर दे। Can scholarship applicants student apply for a CSC scholarship on hope certificate? उन स्टूडेंट के जिनके अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए, डिग्री वगैरह नहीं मिले या फाइनल सेमेस्टर में है, क्या वो होप सर्टिफिकेट पे बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आपका जुलाई या अगस्त से पहले आपको डिग्री मिलनी चाहिए या सेमेस्टर आप कंप्लीट करें, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें अगस्त या सितंबर से पहले, रिज़ल्ट आने से पहले। Is Chinese language or IELTS, TOEFL required for a Chinese government scholarship? No. These language certificates are not required for a Chinese government scholarship. If your mother tongue is English or the medium of instruction all at your previous institutes was English, then you need to submit a English language proficiency certificate. That's enough. अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ा है आपने तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज आपकी स्टडी प्रोग्राम चाइनीज़ में है तो आपको 1 ईयर चाइनीज़ प्रोग्राम फ्री में पढ़ाएंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे। अगर प्रोफेसर एग्री है तो आप थीसिस इंग्लिश में कर सकते हैं। आपका एजेंसी नंबर क्या है? एजेंसी नंबर हर एक यूनिवर्सिटी की एक यूनिक नंबर है, यूनिक कोड है। जब भी आप CSC ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ये एजेंसी नंबर पुट करना लाजमी है। जब तक ये पुट नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं आएगा, ये लाजमी है। ये एजेंसी नंबर आपको कहाँ पे मिलेंगे? इसी वेबसाइट में मिलेंगे और गूगल से भी मिल सकते हैं और यूनिवर्सिटी में की CSC प्रोसीजर में भी मिल सकते हैं। अभी अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ये हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे आप फॉलो करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे लिख सकते हैं। काइंडली हमें सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।